भारत के चुनाव आयोग को संविधान के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था माना जाता है, लेकिन इसके कामकाज पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। हाल के वर्षों में कांग्रेस ने आयोग की भूमिका को लेकर कई बार आपत्ति जताई है। वहीं इतिहास बताता है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी विपक्षी दल और जनता ने ईसीआई पर पक्षपात और राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर आज विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाल रहे थे। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ देर बाद सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, ईसीआई सत्ताधारी दल के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है, जिससे गरीब और वंचित वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने वन मैन वन वोट का नारा दिया और कहा, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ईसीआई ने इन आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए राहुल गांधी को चुनौती दी कि यदि वे अपने दावों पर अडिग हैं तो एक शपथ पत्र दें या सार्वजनिक माफी मांगे। राहुल ने जवाब में कहा कि वे पहले ही संविधान के प्रति शपथ ले चुके हैं, इसलिए आयोग की यह मांग अनुचित है। 2024 में भी कांग्रेस के चुनाव आयोग से वीवीपैट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन पार्टी का कहना है कि 10 महीने तक उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इससे पहले 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मतदाता सूची में 50 लाख फर्जी नाम होने का दावा किया था। आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया। 2024 में राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग ने कहा कि ये दावे भ्रामक और तथ्यहीन हैं और मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया पारदर्शी है, जिसमें राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं। भारत के चुनावी इतिहास में विशेष रूप से आजादी के बाद के दशकों में जब कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, विपक्ष ने भी ईसीआई की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। 1971 लोकसभा चुनाव रायबरेली से इंदिरा गांधी की जीत को 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य करार दिया। अदालत ने पाया कि चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। विपक्षी नेता राज नारायण का आरोप था कि ईसीआई ने इन अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं की। इस फैसले के बाद इमरजेंसी लगाई गई, जिसमें चुनाव स्थगित कर दिए गए, जो लोकतंत्र और ईसीआई की स्वतंत्रता पर बड़ा सवाल था। आपातकाल के दौरान चुनाव टाल दिए गए। शाह आयोग की रिपोर्ट में चुनावी प्रक्रिया में सरकारी दखल और दुरुपयोग के मामले दर्ज किए गए। विपक्ष का आरोप था कि ईसीआई सरकार के दबाव में काम कर रहा था। 1980 लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी की वापसी के दौरान विपक्ष ने बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने की घटनाओं का हवाला देते हुए ईसीआई की निगरानी पर सवाल उठाए। राजीव गांधी का दौर 1989 लोकसभा चुनाव में बोफोर्स घोटाले के साथ साथ विपक्ष ने ईसीआई पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर आयोग ने कार्रवाई नहीं की। यूपीए सरकार के 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वरुण गांधी के खिलाफ ईसीआई की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया, जबकि कांग्रेस पर सरकारी विज्ञापनों के जरिए प्रचार करने के आरोप लगे। इस दौर में ईवीएम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ। भाजपा सहित कई दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की जांच न करने पर आयोग को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश की। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का सिलसिला किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। आज कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आयोग की आलोचना कर रही है, अतीत में खुद उसके शासनकाल में विपक्ष ने भी लगभग वही तर्क दिए थे। भारतीय लोकतंत्र में ईसीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस पर भरोसा बनाए रखना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए अनिवार्य माना जाता है।